मैं हूँ वंदना। कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज पुनः हम लोग परीक्षा की तैयारी पे जुटते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो हमारा वह है, राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? क्या है? राम शब्द का कौन सा शब्द रूप का? राम शब्द का तृतीया विभक्ति का एक वचन क्या होगा? ठीक है, तो बताइए आप सभी क्या होगा? बताइए बच्चों। राम शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो रूप कैसे चलता है राम शब्द रूप? ये तो जानते हैं। रामः रामो रामाः रामम रामो रामान रामेण। तो क्या हो जाएगा? रामेण। ठीक है, रामेण तृतीया एक वचन। जहां भी आप पढ़ो देखे, ठीक है, वहां क्या समझे? मोहनेन, सोहनेन, रामेन, ये सब जितने भी हैं तृतीया हो जाएंगे, तृतीया विभक्ति। ये आंसर हो जाएगा उत्तर। अब मुझे बताए रामाय में कौन सी विभक्ति है? रामाय, रामाय में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, रामस्य में कौन सी विभक्ति है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं? वो कौन सी विभक्ति है? तो जहां भी श देखे आप, विद्यालयस्य, मोहनस्य, सोहनस्य, ये सब श जहां भी देखे आप पुल्लिंग में या नपुंसकलिंग भी, नपुंसकलिंग दो के बाद तो पुल्लिंग जैसा ही चलता है। तो जहां भी आप श देखे, आप आंख बंद करके क्या लगाए? वहां षष्ठी विभक्ति लगाए। ठीक है, जहां भी आप त देखे, वहां पे आप क्या लगाए? विद्यालयात, शोहनाथ, मोहनाथ इत्यादि देखे तो वहां पे आप क्या लगाए? पंचमी विभक्ति। ये पंचमी हो गई, ये षष्ठी हो गई, ये पंचमी हो गई। ठीक है, रामात आनयति, राम से लाता है। तो चलिए उत्तर क्या हो गया सही हम लोगों का? रामायण। अब हम चलते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। तो उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? बताइए बच्चों। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? उत्तर रामचरित किनकी रचना है? तो उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। भवभूति की रचना है। कालिदास की रचना का नाम बताइए क्या है? कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? मैंने बहुत बार कक्षा में बताया है और अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। कक्षा में परीक्षा में आ भी सकते हैं। तो चलिए बताइए, कालिदास के कितनी रचनाएं हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम इत्यादि, रघुवंश इत्यादि किसकी रचना है? ये बताएंगे आप। भास, भास की रचना का नाम बताएं क्या है? ये सब जितने भी आप देख रहे हैं इनकी रचनाओं को आप देखेंगे। मैंने काफी अच्छा वीडियो इस पे अपलोड किया है, तो उसको आप लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए भास की रचना का नाम बताएंगे आप। कौन है? कौन सी इनकी रचना है और दंडे की रचना का नाम? चलिए, गुरु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? गुरु शब्द का प्रथमा बहुवचन रूप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे, बहुवचन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? उत्तर पे ना जाए, उत्तर गलत भी है कहीं कहीं, तो उत्तर पे ना जाए, अपनी मति बुद्धि लगाएं और बताएं। क्या होगा बताएं? तो उत्तर होगा गुरु, गुरु, गुरुवा होगा क्या? बताएं। क्या हो जाएगा? गुरुवह। ठीक है, ये उत्तर यहाँ दिया हुआ है। ये याद करेंगे, शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब गुरु भी में मुझे बताएंगे आप सभी, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे इसमें कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। विभक्ति एवं वचन, हाँ?
बतावे। क्या? ठीक है, इसको अच्छे से लिखे। नहीं अभी नहीं, अभी पहले अपना वो करो। तो हम लोगों ने देखा क्या है, गुरु भी में आप विभक्ति एवं वचन बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। चलिए तो अब ना नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट प्रश्न? कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? ये जितने भी प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। तो कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है क्या? बताइए, मैंने आपको सही उत्तर दिया? क्षम्यताम। भवभूति तो मैंने बताया आपको। ठीक है, भास की रचना और दंडी की रचना आप बताएंगे मुझे क्या है। पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? सिद्धांत कौमुदी के हैं, या अष्टाध्यायी के हैं, या महाभाष्य के हैं, या काशिका के हैं? बताइए, पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता हैं? क्या होगा उत्तर? पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? जब हमने आपको बताया पाणिनि का ग्रंथ है कौन सा है? अष्टाध्यायी है। और पतंजलि का कौन सा है? पतंजलि का महाभाष्य है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये कादम्बरी तो मैंने अभी बताया किनकी रचना है, बाणभट्ट की है क्या, और रघुवंश कालिदास की है। तो ऐसे करके आप छांट सकते हैं। अष्टाध्यायी में क्या है, 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4-4 पाद है। तो पूरे ग्रंथ में कितने पाद हो गए? 4 अगर एक अध्याय में है और 8 अध्याय हैं तो कितने हो गए? 32 पाद है इसमें। ठीक है, 32 पाद एक अध्याय में, एक अध्याय में 4 पाद हैं। इसमें सूत्रों की संख्या आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसमें सूत्रों की संख्या कितनी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो कितने हो गए? पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? महाभाष्य है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न की तरफ। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, प्रश्न जो क्वेश्चनियर है वो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न का समूह जो अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों तक और कमेंट कीजिए। ठीक है, इस चैनल को अभी आपकी आवश्यकता है। आप सभी मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाइए। इससे भी अच्छे कंटेंट लेके मैं आपके समक्ष आती रहूंगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारा? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा जो आपको सिखाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य भाषा शिक्षण का क्या है? केवल रट्टा मारना है, रटना है, या केवल परीक्षा पास करना है, या संप्रेषण कौशल है, या दंड है? बताइए क्या है? तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय न व्यर्थ करते हुए बताइए, केवल रटना ही केवल भाषा संप्रेषण होता है? केवल रटना ही क्या भाषा शिक्षण का उद्देश्य है क्या? नहीं, गलत। केवल परीक्षा पास करना है क्या? गलत। दंड है क्या? गलत। क्या है हमारा आंसर? क्या हो जाएगा? संप्रेषण, संप्रेषण कौशल। अर्थात जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम वार्तालाप करते हैं, जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो क्या उसमें दक्षता ही हमारा
क्या है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य क्या है? अनुशासन है या परीक्षा है या समग्र विकास है या गृह कार्य है? बताइए क्या है? तो समग्र विकास, इसका ओवरऑल डेवलपमेंट, इसका सभी तरह का विकास करना क्या है? बालक केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है। तो समग्र विकास अर्थात सभी तरह का विकास इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? 2020 में किस पर बल दिया गया है? केवल रटना पे, केवल भाषिकता पे, केवल परीक्षा पे या दंड पे? किस पे? बताइए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, इन सब प्रश्नों को बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? चित्र लिपि है या वर्णमाला लिपि है या संकेत लिपि है या भाव लिपि है? बहुत ही इजी प्रश्न है, परंतु आपको घुमा के पूछा जा सकता है। तो देवनागरी लिपि न चित्र लिपि है, न संकेत लिपि है, न भाव लिपि है। क्या लिपि है ये? वर्णमाला है। देवनागरी लिपि क्या है? वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर माने जाते हैं। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर माने जाते हैं। देखिए, इस प्रश्न को बहुत तरीके से आपको घुमा के पूछा जाएगा। ठीक है, इस एक प्रश्न से संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वर माने जाते हैं का दो तरह से उत्तर होगा। आप बोलेंगे दो तरह से कैसे उत्तर होगा? मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि 11, 13, 14, 16 कितने होंगे उत्तर? इसका उत्तर 13 होगा, परंतु इसमें एक चीज आप बहुत अच्छे से समझे रहेंगे। आइए मैं दिखाऊं आपको। देखिए क्या है यहाँ पे। संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर वॉवेल्स माने जाते हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है: ह्रस्वर, ह्रस्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्वर में ह्रस्व स्वर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋ, ऋ। ठीक है, अ, ई, उ, ऋ, ऋ। अब दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 8 होते हैं। आ, दीर्घी, उ, दीर्घ, री। ठीक है, ये हो गए आ, दीर्घी, उ, दीर्घ, री। ए, आई, ओ, औ, इन्हें हम क्या कहते हैं? ये संयुक्त स्वर होते हैं। इन्हें हम संयुक्त स्वर या संध्याक्षर स्वर भी कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संध्याक्षर स्वर कितने हैं या संयुक्त स्वर कितने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब नोट क्या है यहाँ पे, आप ये समझे, यहाँ हमने मेंशन कर दिया है। पाणिनीय परंपरा में महर्षि, एक मिनट रुके, देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में अच प्रत्याहार, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, क, अच प्रत्याहार क्या होता है? अच है ना? ठीक है, अ, यू, ऋ, ऋ, क, एवं च तक आएगा ये। तो ये जो है के अनुसार मूल स्वरों की संख्या, पाणिनि के अनुसार मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, VVI 9 है, मानी गई है। कौन कौन से माने गए? अ, ई, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ। ठीक है, परंतु सामान्य व्याकरण परंपरा और प्रतियोगी परीक्षा में जब कुल स्वरों की बात आती है तो अगर 9 विकल्प न हो तो दीर्घ रूपों को भी सम्मिलित करते हैं और ये उत्तर क्या हो जाता है? 13। अगर पाणिनीय के अनुसार आपको मूल स्वर पूछे जाए तो आप 9 लगाएंगे, और अगर 9 उत्तर में न रहे ऑप्शन में तो आप 13 लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए ह्रस्व स्वर कितने हो गए? 5 हो गए। अ, ई, उ, ऋ, ऋ। दीर्घ स्वर कितने हो गए? 8 हो गए। और संयुक्त स्वर या संध्याक्षर स्वर कितने हैं? ए, आई, ओ, औ 4 हो गए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब पाचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है बताएं? पाचक शब्द में
कौन सा प्रत्यय है? पाचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो पाचक शब्द में यहाँ आप उत्तर देख रहे होंगे, ये उत्तर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अपना मति बुद्धि अप्लाई करें यहाँ पे। तो पाचक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नवुल प्रत्यय है। नवुल प्रत्यय कारक, हारक, धारक जैसे बनते हैं, ठीक है, वैसे ही ये पाचक बना है। ठीक, अब ये अक्त्वा प्रत्यय से क्या पठित्वा, गत्वा, खादित्वा, ये सब जितने बनेंगे वो क्वा प्रत्यय से बनेंगे। पठितः, गतः, चलितः, हसतः, ये सब जितना है ये इससे क्त प्रत्यय से बनेंगे। तो ये हो गया पाचक में कौन सा प्रत्यय है? पाचक। पाचक का मैं आपको बहुत, ठीक है, वो लेसन में करवा दूंगी आपको। कृतम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कृतम में कौन सा प्रत्यय है? बताए। कृतम, गतम, चलितम, हसितम, पठितम इत्यादि में कौन सा प्रत्यय है? कृतम में बताइए, कृतम में कौन सा प्रत्यय है? कृतम में ये प्रत्यय है क्या? आंसर आप सभी बताएंगे, ठीक है। अब चले, भोजनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताएं, भोजनम में कौन सा प्रत्यय है? भोजनम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भोजनम शब्द में ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। और ल्युट प्रत्यय का एक और उदाहरण बताएं। लेखक शब्द में कौन सा कृत प्रत्यय है? अभी ये हमने बताया था, लेखक, हारक, धारक जितने भी हैं ये अक प्रत्याहार वाले, ठीक है, अक वाले, तो उसमें क्या लगेंगे? वो सभी नबुल प्रत्यय होंगे। तो इसका उदाहरण नबुल हो जाएगा। अब ठीक है, तो हम अपने प्रश्नों को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किस तरह के प्रश्नों को लेके हमें आना चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।